चरर का धीश। तो आज टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। ये है टैरो, वी गॉट दी स्ट्रॉबेरी ओरेकल एंड ये है रिलेशनशिप ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो, देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। इन दोनों को रखते हैं थोड़ा सा साइड में। ठीक है, ये है भाई बड़ा टैरो। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, राइडर वेट का भी एक बड़ा वर्जन है मेरे पास, उसके आई थिंक 3-4 वर्जन है। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सो लेट्स सी। पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सेकेंड कार्ड मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पे आ चुका है। थर्ड जो कार्ड आ गया है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। फोर्थ जो कार्ड हमें मिला है, ओके, फोर्थ फिफ्थ दोनों ही आए हैं, वो है मैजिशियन। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। ये है मैजिशियन एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ हार्ट्स। ठीक है, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ पे आ चुका है। तो कितने कार्ड्स हो गए? 1 2 3 4 5। और देखते हैं, ओके चलो 2 कार्ड्स आ गए। ये हैं भाई जस्टिस यानी कि लिब्रा का कार्ड। फिर आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 1 2 3 4 5 6 7 एक और कार्ड हमें चाहिए। ये है द गार्डियन एंजल के टेम्परेंस, सैजिटेरियस। ठीक है, तो 8 कार्ड्स में मिले हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात हुई है कि बहुत सारे हमें मेजर अरकाना देखने को मिले हैं। तो मैं कार्ड्स रखता हूँ यहाँ पे। जो बाकी साइंस यहाँ पे हमें महसूस हुए, देखो दोपहर के रीडिंग में हमें जो कार्ड्स मिले थे वो मोस्टली थे रिगार्डिंग दी पेंटाकल्स एंड सॉर्ड्स, है ना, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम अभी की बात करें तो हमें अभी जो कार्ड्स मिले हैं वो है भाई सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो बाकी के जो 6 राशियां हैं वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 4 मेजर अरकाना मिले हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि हर मेजर अरकाना सारे राशियों को कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे तो 4 आ गए हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। व्हील ऑफ फॉर्चून है किस्मत बदलने वाला, मैजिशियन सब कुछ चेंज करने वाला, जस्टिस कहीं ना कहीं पे जस्टिफिकेशन होना चाहिए, एंड टेम्परेंस जहाँ पे भाई एंजेलिक गाइडेंस या फिर सब तरफ सुख शांति हो। ठीक है, मैंने एक जनरल रीडिंग बताई, अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स फोकस ऑन दैट। देखो भाई, शुरुआत जो है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स से। ये एक जो कार्ड हमने देखा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन की बातें चल रही है। आई नो इस कदर है कि भाई व्हाट शुड बी द नेक्स्ट मूव, मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन रुक गया या फिर कम्युनिकेशन टूट गया, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए। जैसे कि आप अगर कपल हैं, चाहे फिर आप रिलेशनशिप के कौन से भी स्टेज में हो, जैसे कि एक बहुत ही शुरुआती स्टेज होती है जहाँ पे आप बहुत धीरे धीरे स्टेज चीज़ों को लेते हैं, लाइटली लेते हैं एंड बिल्कुल भी उसको अपने दिल पे नहीं लेते। अगर कोई ऐसी बात है तो आप मतलब बहुत ज़्यादा समझ बूझ के साथ बातें बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप रिश्तों में आगे उलझते जाते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आप बोल देते हैं जाने अनजाने में, जिसके कारण कोई दूसरा जो व्यक्ति वो हर्ट भी हो सकता है। एंड मान लीजिए वो पर्सन ज़्यादा हर्ट नहीं होता, लेकिन आज का दिन बहुत ख़राब हो गया है और फिर आपने यूज़ किया हुआ एक वर्ड भी उनको तकलीफ दे सकता है। ये जो 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो कनेक्शन है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि मुझे बिल्कुल भी ऐसी कोई बात छेड़नी ही नहीं है, ऐसा कोई भी इशू है आपके सामने लाना ही नहीं है, मुझे एकदम से शांत रवैया अपनाना है। अब या तो आपका पर्सन एक्चुअली बेसिकली शुरुआत से ही शांत है आज पूरा दिन भर, या फिर कुछ तो हुआ है भाई, ओके, उसको लेके आई थिंक ये पर्सन सोच रहा है कि नहीं नहीं मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी बोलना नहीं है एंड मुझे बस शांत रहना है, चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेना है, मानो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो सेकंड कार्ड मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। आई थिंक व्हील ऑफ फॉर्चून दोपहर के रीडिंग में भी आ गया था। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब यहाँ पे आता है कि ये पर्सन जो एक्चुअली किस्मत के ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देता है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी अपने हाथ में कोई चीज़ नहीं लेने वाला। हाँ, अगर उसे कॉल करना है तो ज़रूर करेगा, वरना वो फिर वेट करेगा।
किस्मत अगर आपको बता रही है कि कॉल करो तो आप डेफिनेटली इनको कॉल करोगे। एंड ये किस्मत के सहारे कि अगर किस्मत में लिखा है आपसे डांट पड़ना तो डांट पड़ेगी, अगर किस्मत में लिखा है कि आपसे रोमांटिक बातें होंगी तो वही होगी। तो कहीं ना कहीं किस्मत भरोसे ये पर्सन बैठा हुआ है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। तो ये एक जो कम्युनिकेशन की बात आ गई, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अचानक जब आपसे बात करे तो थोड़े से साइड में हो सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आपके सामने बात करते हुए भी, तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नकार भी सकते हैं। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आई थिंक ये पर्सन जो है वो या तो पहले से ही हर्ट है, ठीक है, दिन भर जो भी हुआ उसके कारण इनका जो दिल है या तो उसके ऊपर बहुत सारा बोझ है, या तो ये पर्सन बिल्कुल भी आपके साथ उलझना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन ये कम्युनिकेशन का कार्ड है तो डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेशन तो होगा, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है मैजिशियन, ठीक है। मैजिशियन का मतलब क्या है कि इस पर्सन के हिसाब से चीज़ें जो है वो सेटल हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई तो इशू हो सकता है आप दोनों के बीच, जिसको लेके ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है और इसका जो बेहतर सोल्यूशन निकल के आ रहा है। अगर हम जीनी से भी कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं तो ये है कि सब चीज़ें भूल जाओ, ओके, उसको याद ही मत करो कि क्या हुआ था, मैंने क्या कहा था, लाइक वैसे। हो सकता है कि आपकी भी कुछ अपनी पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, और शायद कुछ दिनों से आप उनको लेके परेशान हो और इसका हल इनके पास भी नहीं है। और जब तक आप उस चीज़ के बारे में सोचोगे ना तो आप चैन से जी पाओगे, ना तो ये चैन से आपसे बात कर पाएंगे। तो ऐसे में ये शायद ये पर्सन सोच रहा है कि ऐसा कुछ जादू हो जाए कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। जैसे कि अगर कपड़े के ऊपर दाग लगा है तो मानो दाग चला ही जाए तो पहले जैसा कपड़ा हो जाएगा, तो सोचने की नौबत ही नहीं आएगी। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है कप्स का कार्ड, 8 ऑफ हार्ट्स। यहाँ पे हमें ये कनेक्शन मिलता है कि मे भी बात करते वक्त शायद आपको भी कुछ एहसास हो सकता है कि भाई क्या मैं कुछ उलट पुलट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी समझनी ज़रूरी है। आई थिंक हम 100% इस पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ कई बार शब्द मुंह से निकलते ही नहीं, ओके, एंड हम सोचते कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्या मैं कहीं पे गलत हूँ या फिर मुझे थोड़ी देर रुकना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आपने देखा कि यार बहुत बड़ा ट्रैफिक है, अगर मैं थोड़ी देर साइड में रुक जाता तो ये ट्रैफिक कम होता, ये ना कई बार हम सोचते हैं ऐसा। और वही मान लीजिए आप कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पे रुके हुए और आपने देखा कि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, देन व्हाट यू विल डू। बिल्कुल एक वही कार्ड है कि अभी एक ऐसा मोमेंट आ सकता है आप दोनों की ज़िंदगी में जहाँ पे थोड़ा सा एक साइड में होना आप दोनों ही प्रेफर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इसे एक बहुत ही सेफ्टी चाल, ताकि ये भी हर्ट ना हो और आप भी हर्ट ना है। हो सकता है इसके पीछे का रीज़न कि आप भी इनको बहुत चाहते हैं एंड किसी भी हालत में आप इनसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, और आप भी शायद थोड़ा सा डर रहे हैं कि आपका कोई भी कार्य, कोई भी कृति कॉन्सिक्वेंसेस ना लाए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हो रहा है वो है जस्टिस। मतलब मैं कह सकता हूँ दोनों लोग जो हैं, इनफैक्ट आपके फ्रेंड्स भी हैं, वो भी जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। मतलब अगर मानो कि फ्रेंड्स बातें करते हैं एंड आप दोनों को बातें करने का मौका नहीं मिला, अब किसी ने आपके फ्रेंड्स को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है तो आप कॉल मत करो, तो वो आपको कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पे जस्टिस हमें दिख रहा है। मे बी आप भी शायद सोच रहे हो कि मुझे जस्टिस करना है, अगर आपने इनको ज़्यादा समय नहीं दिया, फिर इस पर्सन ने आपको ज़्यादा समय नहीं दिया है, तो दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे को समय दे सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये पर्सन एक्चुअली अपना सबक सीखना चाहता है। अगर उसने पहले ही सबक सीख लिया, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि शाम के वक्त ही उस पर्सन ने अपना कोई ना कोई सबक सीख लिया होगा, जो भी उसके लिए वाजिब हो। फिर चाहे वो सबक हो रिगार्डिंग रिलेशनशिप, रिगार्डिंग टाइमिंग, रिगार्डिंग रोमांस, रिगार्डिंग फ्लर्ट, रिगार्डिंग हर्ट, वॉट एवर, ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं कि आपको हर्ट नहीं करना है, आपके साथ फ्लर्ट नहीं करना है, और फिर आपको रोमांस पसंद है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये पर्सन खुद ब खुद जान सकता है। और अगर नहीं तो शायद अब जब आपकी बातें होंगी तो ये पर्सन उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकता है। जो नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे आप दोनों का एंटीसिपेशन एंड पार्टिसिपेशन डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप दोनों साइड में भी है तो भी आपके या तो मेंटल वेव्स क्रैश हो सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी से कहते हैं, काइनेसिस,
या फिर हम कह सकते हैं कि भाई आप दोनों के बीच कोई चैट मैसेजेस एक्सचेंज हो सकते हैं, या फिर आप दोनों ही किसी को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप दोनों मैसेज कर सकते हैं। एंड ये इस कदर होगा कि फाइनली आप दोनों ही समझ जाओगे कि भाई रिश्ते में ऐसी बातें ज़रूर होती हैं, ऐसे मोमेंट्स ज़रूर आते हैं जहाँ पे कई बार लगता है कि मुझे रुकना चाहिए एंड थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। वो स्पेस हमें यहाँ पे दिखती है, लेकिन एट द सेम टाइम लगता है कि मुझे इनसे कनेक्टेड भी रहना है। ओके, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर मैं साफ साफ शब्दों में समझाऊँ तो ऐसी बात है कि मान लो आप में से कुछ लोग अगर मैरिड है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, और अगर आप दोनों मैरिड नहीं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, इसमें फ़र्क है। और भी क्लियर समझाऊँ तो मानो मैरिज के बाद क्या होता है, यू शेयर द सेम बेड, ठीक है। अब मानो आपको एक दूसरे से बात करनी है, नहीं करनी है, किसी बात के कारण आप दोनों ही बिजी हैं या फिर थोड़े से गुस्से हैं। ऐसे में अगर दोनों ही एक साथ बेड पे बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या करें। वही अगर अभी मैरिड नहीं है तो बातें ऐसे कि ठीक है आप अपने बेड पे हैं या अपने बेड पे, अपने अलग अलग घर हैं, अपनी बात की तो कि मोबाइल साइलेंट पे रखा, कल को बताया कि भाई नहीं यार मैंने तो मोबाइल साइलेंट पे रखा था, मुझे आपका नोटिफिकेशन मिला ही नहीं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जो फाइनल कार्ड मिल रहा है वो है टेम्परेंस। ये कार्ड बहुत ही बेहतरीन है। मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है वो ये है कि सेक्रेटरीज का ये कार्ड है कि भाई आप दोनों का ही अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाएगा। जहाँ पे आपको लग रहा था कि भाई हम गलत है या फिर ये गलत है या फिर क्या प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम ही जड़ से उखड़ जाएगा। रिश्ते की सबसे ज़्यादा मजबूती किसी के लिए ऑनेस्टी होती है, किसी के लिए मोरालिटी होती है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात होती है कि कंटिन्यूएशन फ्लो ऑफ वर्ड्स, बोलते रहना, रिश्ते को खिलखिलाते रखना। हाँ, ऐसा कई बार होता है कि रिश्ता कुछ साल तक दबा हुआ था एंड फाइनली दोनों लोग मिलते हैं, रिश्ता शुरू हो जाता है। भाई वो तो किस्मत के सहारे हो सकता है, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप दोनों ही बातचीत करते हो और सुलझाते हो मसले, थोड़ा समय देते हो और फिर सुलझाते हो, तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ऑलमोस्ट 12 मिनट होने को आए हैं। चलो 4 कार्ड चुनते हैं, 1 2 3 एंड फाइनल 4। ठीक है, 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है वो कार्ड्स। जो पहला कार्ड है वो है इनर विजडम। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यू कांट नो एवरीथिंग। थर्ड जो कार्ड है वो है यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है टाइम टू बी इन चार्ज। अगर हमें चारों कार्ड्स देखें तो यहाँ पे क्या कनेक्शन आता है कि ये पर्सन एक्चुअली सोच समझ के बातें करने के बारे में सोच रहा है, जो मैंने पहले कहा टैरो के बारे में, कि सोच समझ के बातें करने वाला है। कोई भी ऐसी बात नहीं करें जिससे आपका टेंशन और बढ़ जाए। यू कांट नो एवरीथिंग, भाई आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अगर आपने उनसे बात नहीं की तो क्यों नहीं की, ये वो 100% नहीं समझ सकते, ये वो खुद को बता रहे हैं। तो जो कार्ड है वो यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ, मतलब अभी इसको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। इसलिए जो समय वो अपने आप को डिवोट करेंगे, शायद कोई हॉबी करे, अब पेंटिंग करे, दोस्तों से बातें करे, घूमे, वो चीज़ें कर सकते हैं। जो फोर्थ कार्ड है वो है टाइम टू बी इन चार्ज, मतलब ऐसा समय जब ये पर्सन खुद इंचार्ज बन सकता है अपने ज़िंदगी के। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा टेम्परेंस, कि फाइनली दोनों का साथ हो जाना या फिर दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाना और कहना कि हाँ भाई ये तो मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ये जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। और अब देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। रिलेशनशिप का ओरेकल है ये, ठीक है। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं 1-2 बार और शफल एंड देन वी विल चूज द कार्ड। चलो ये 2 कार्ड्स तो हमने ले लिए और देखते हैं हमें कौन से कार्ड आते हैं। ठीक है, 2 तो कार्ड आ गए हैं और 2 मिलते हैं तो लेंगे, वरना हम इसी 2 के साथ रीडिंग करेंगे। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ आ गया था। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ आ गया है कार्ड, नहीं यही था कार्ड। ठीक है, तो सिर्फ एक ही कार्ड हमें मिला, तो चलो 3 कार्ड से हम रीडिंग करते हैं। जो पहला कार्ड है वो है लीडर, सेकेंड जो कार्ड है वो है म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड थर्ड जो कार्ड है वो है फ्रेंडशिप। तो अगर हम इन तीनों कार्ड्स को देखते हैं तो सबसे पहला जो कार्ड एंड पहला जो काम इस व्यक्ति के लिए आ गया है वो है लीडर, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करो। मान लेते हैं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी ऑफिस में या फिर बिजनेस में, तो आपके पास समय नहीं रहता फैमिली से बात करने के लिए। एंड ये वाजिब भी है बिकॉज आपके ऊपर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पर्सन भी यही कह रहा है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मैं किसी चीज़ में अटका हुआ हूँ। मान लो ये लॉयर है, बहुत कुछ मसला चल रहा है कोर्ट में, तो आपसे बात नहीं कर सकते।
और जैसे ही घर आएंगे वो सब माहौल रहेगा बहुत ख़राब, फिर जो भी तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे अगर दिन बहुत ख़राब गया है तो, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं साथ में जो, लेकिन जो सेकंड कार्ड है वो है म्यूचुअल अट्रैक्शन। थोड़ी देर बाद जब चीज़ें सही हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, जैसे मैंने कहा 6 ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, जस्टिस है यहाँ पे, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन फील होगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आप इनसे कम्युनिकेट करते हो, आप इनसे कनेक्ट करते हो, आप इनको अपना समय देते हो। कहते कि भाई अगर आपको समय लेना है तो ले लीजिए, आप उनके साथ ऑनेस्ट रहते हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता हुआ हमें दिखता है। एंड जो फाइनल कार्ड है फ्रेंडशिप, जो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेंस को, कि ये पर्सन आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली रिश्ते में आ जाता है। और इसके बाद आप फिर रोमांस करें, फ्लर्ट करें, बातें करें या फिर टीज करें एक दूसरे को, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बट एग्जैक्टली अगर हम रीडिंग देखें तो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा था कि रात के वक्त के लिए पर्सन ने दोपहर में कहा था कि इस पर्सन ने कुछ चीज़ें रखी हुई है, तो वही बात है यहाँ पे कि दिन भर की चीज़ें जो है वो साइड में कह रहा है कि नाउ आई एम विथ यू, अब मैं सिर्फ आपका हूँ और किसी और का नहीं। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।